आचार्य जी, आप महाराज गंगाधर राव को नहीं जानते। वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। वो अवश्य ही उचित निर्णय लेंगे। यदि सन्यासी झांसी की सीमा में रहना चाहते हैं तो अंग्रेजों पर आक्रमण करने वाले सभी लोगों को हमें सौंप दें, और यदि आक्रमणकारियों का दोष सिद्ध हो गया तो उन्हें फांसी का दंड दिया जाएगा। दरबार में बैठा कोई भी हमारे इस निर्णय से असंतुष्ट हो तो वो भी झांसी छोड़कर जा सकता है। काका, वचन दीजिए, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। देवा, मेरी बेटी की सहायता करना। मैं तो धर्म संकट में हूं। न मैं चाहकर उसके पास जा सकता हूं, न उसके हित के लिए कुछ कर सकता हूं। कहा था ना, बस तमाशा देखना। गंगा की मिट्टी से आई थी, झांसी की मिट्टी में मिल जाएगी। अब झांसी की रानी हम बनेंगे। सुखोबाई। अरे सुनो, ये झांसी क्षेत्र में मठ कहाँ है जहाँ बाहर से आए हुए साधुगण विश्राम करते हैं? तुम जाओ यहाँ से। मोरापंत, हमें तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। श्री, एक उद्दंड बेटी के पिता होने की भूमिका तो अच्छी तरह से निभा ली तुमने। यहाँ के मंत्री हो तुम और हमारे रावबा का नमक खाते हो। ये देवा, या अल्लाह, एक गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा कहर टूट पड़ा है मलिका आलिया पर, और हम तो खामखा ही महाराज को दोषी मान रहे थे। इसका मतलब असली मुजरिम आयशी साहिबा है, जो दोनों को एक होते हुए देखना नहीं चाहती। नहीं नहीं, हमें महाराज तक कैसे भी करके ये बात पहुंचानी होगी। चलो काशी। स्वामी, चंदन की हालत बिगड़ती ही जा रही है और हम इस प्रकार अपने शिष्यों को मरते हुए नहीं देख सकते। अब आपने क्या निर्णय लिया है? आचार्य जी, क्या बात है पुत्र, तुम इतने घबराए हुए क्यों? एक संदेशवाहक महाराज गंगाधर राव के महल से संदेश लेकर आया है। देखा आचार्य जी, हमने कहा था ना, महाराज अवश्य हमारी सहायता करेंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सत्य हो। चलो मनु। आप सब में से स्वामी सहजानंद कौन है? मैं हूँ सहजानंद। आप लोगों के लिए महाराज ने आदेश पारित किया है। क्या आदेश है, सुनाइए। हमारी सीमा में निर्मित मठ में सन्यासियों का छद्म भेष धरे हुए आप जैसे धूर्त और अराजक तत्वों को हमारा आदेश है कि तत्काल झांसी छोड़कर चले जाएं। यदि सन्यासी झांसी की सीमा में रहना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजों पर आक्रमण करने वाले सभी लोगों को हमें सौंपना होगा। हमारे दरबार में उन आक्रमणकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और यदि दोष सिद्ध हुआ तो उन्हें फांसी का दंड दिया जाएगा।
और आप लोगों के पास आज संध्या तक का समय है। मोतीबाई, कहाँ जा रही? वो आयश्री साहिबा, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। मोतीबाई, अपनी सीमा में रहो। रावा हर समय वैश्याओं से नहीं मिलता है। आयश्री साहिबा, तवायफ मोतीबाई को मलिका आलिया लक्ष्मीबाई ने महल में कदम रखने से पहले ही दफन कर दिया था और इस वक्त मोती जहरा अपने महाराज से मिलने आई है और उनसे मिले बिना हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तो तुम भी सुंदर दासी की तरह बंदी बनकर सलाहों के पीछे रहना चाहती हो? तो फिर ठीक है, रावबा की बैठक की तरफ हमें एक कदम बढ़ाकर दिखाओ। आयश्री साहिबा, इस वक्त हम आपसे कोई बहस नहीं करना चाहते, हमें महाराज। बस मोतीबाई, शीघ्र ही इस महल से निकल जाओ, वरना हम सैनिकों को बुलाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो हमें महाराज से मिलने ही नहीं देती। पर महाराज तक ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम क्या करें? किसके जरिए महाराज तक ये खबर पहुंचाई जाए? हाँ, हमारी महारानी के पिताश्री काशी, इस वक्त महाराज गलतफहमी की बिना पर मलिका आलिया से बहुत नाराज हैं और वो ऐसे में उनकी वालिद की बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। हाँ, एक शख्स है जो महाराज तक ये खबर पहुंचा सकता है। कौन? खुदा बख्श। काशी, तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर खुदा बख्श को ये कहो कि हमसे आकर हमारे खाबगाह में मिले। ठीक है? ठीक है। जल्दी जाओ। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं अपनी पुत्री के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। स्वाभिमान को ठेस नहीं, उन्होंने हमारे विश्वास को इस प्रकार खंडित किया है कि अब स्वयं पर भी से विश्वास उठ गया है। परंतु महाराज, उसने जो भी किया वो न्याय को ध्यान में रखकर किया है। हम भी उसी कार्य को न्यायपूर्वक करना चाहते थे और हमने उन्हें आश्वस्त भी किया था कि इस पीएस से एक कूटनीतिक पूर्व समझौता कि समर सिंह को कुछ नहीं होगा, हम स्वयं खुद उसे छुड़ा कर लाएंगे। फिर भी उन्होंने हमारे बातों पर विश्वास नहीं किया। हमारे आदेश के विरुद्ध उन्हें छुड़ाने के लिए चली गई। यही नहीं, आज भी अपने कार्य से झांसी के प्रशासन और न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा रही है। परंतु महाराज, प्राणदंड ये राजनीति है और हमें मालूम है कि सन्यासी अपने साथियों को कभी नहीं सौंपेंगे और झांसी छोड़कर चले जाएंगे। इस प्रकार उनके साथ साथ मणिकर्णिका भी हमारे जीवन से चली जाएगी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। हम बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे थे खुदा बख्श। हम आपको कैसे बताएं, कहां से शुरू करें? आप बताइए तो आखिर बात क्या है? बात यह है कि महाराज मलिका आलिया से मिलने गए